नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं कर्नल उत्कर्ष राठौर। आज हम बात करेंगे भारत कनाडा संबंधों की। G20 सम्मेलन अभी खत्म हुआ है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत आए थे, सम्मेलन में हिस्सा लिया, लेकिन भारत और कनाडा के रिश्तों में जो खटास है वो गई नहीं। कई कारण बताए जाते हैं। कुछ दो कारणों पर मैं आज आपसे बात करूंगा। पहला कारण तो यह है कि भारत ने कनाडा को हमेशा आगाह किया है कि वो अपनी जमीन पर खालिस्तानियों को भारत विरोधी प्रचार न करने दे। कनाडा इसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मानता है, वहां के नागरिकों का डेमोक्रेटिक राइट समझता है और कोई खास कदम नहीं उठाता। दूसरा कारण, भारत ने यूक्रेन को G20 के लिए निमंत्रण नहीं भेजा। और सबसे ज्यादा तकलीफ कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो साहब को हुई। उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को फोन करके कहा, घबराओ मत, आपका मुद्दा हम दिल्ली में जोर शोर से उठाएंगे। लेकिन G20 के डिक्लेरेशन में यूक्रेन के बारे में जिक्र ही नहीं हुआ। वो भी उनके लिए हो सकता है मायूसी का कारण हो। जब ट्रूडो साहब यहां आ रहे थे, उन्होंने कनाडा में सिख फॉर जस्टिस और खालिस्तान मूवमेंट का आयोजित रेफरेंडम रुकवा दिया था। ऐसा लग रहा था कि शायद कनाडा भारत की शिकायत पे गौर करने लगा, लेकिन नहीं। 8 सितंबर को वो यहां आए। 9 सितंबर को साइड लाइन पे प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो मिलते हैं। उन दोनों के बीच में खरी खरी बातें होती हैं और उसके बाद ट्रूडो का बॉडी लैंग्वेज ऐसा लग रहा था कि वो फिजिकली तो दिल्ली में है लेकिन मेंटली यहां नहीं। शाम तक जब प्रेसिडेंट मुर्मू के डिनर पे जाने की बात आई, उन्होंने अपने आप को एक्सक्यूज कर लिया। इससे बात साफ हो गई कि रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। जैसे तैसे उन्होंने 10 सितंबर गुजारा। जब जाने की बात आई तो तकदीर खराब थी। जिस जहाज से वो आए थे अपने डेलीगेशन को लेके, वो खराब हो गया और कोई बड़ी खराबी हो गई। कनाडा ने एक और जहाज उनको लाने के लिए भेजा, वो लंदन में खराब हो गया। 2 दिन से ज्यादा वो भारत में रुके रहे। एक अच्छे मेजबान के तौर पे भारत ने कनाडा के प्राइम मिनिस्टर और उनके डेलीगेशन को यह ऑफर दिया कि कोई बात नहीं है, आप हमारा एयर इंडिया 1 हवाई जहाज ले जाएं और वापस कनाडा चले जाएं। इसका भी उन्होंने बड़े बेमन से 6 घंटे के बाद बोला, थैंक यू, हम अपने जहाज से जाएंगे। खैर, वो मंगलवार को यहां से गए। अब बात आती है कि कनाडा भारत के रिलेशंस इतने खराब क्यों हो रहे हैं। कनाडा और भारत कोशिश कर रहे थे कि वो एक अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन करें। उम्मीद थी कि शायद G20 के दौरान इस ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन होते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ कनाडा की इमेच्योरिटी है। कनाडा की नहीं, उनके प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की, जो खालिस्तानी आतंकवाद के खतरे को नहीं समझ रहे। उन्हें समझना चाहिए कि खालिस्तानी अमेरिका में सक्रिय है, ब्रिटेन में सक्रिय है, ऑस्ट्रेलिया में सक्रिय है, पाकिस्तान में सक्रिय है और उनके मुल्क कनाडा में सक्रिय है। इसे आप कैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन, डेमोक्रेटिक राइट्स की संज्ञा दे सकते हैं। लेकिन जब 9 तारीख को उनकी मीटिंग खराब हुई तो यकाएक कनाडा में सिख फॉर जस्टिस
ने फिर से रेफरेंडम शुरू कर दिया। और इसके साथ बात यहां नहीं खत्म होती। बात यह भी है कि उन्होंने एक वार्निंग जारी की भारत के डिप्लोमेट्स को और कहा अपना कॉन्सुलेट ओटावा में बंद करो, और बोला कि ट्रूडो का बहुत ही अनादर हुआ है और कनाडा ने सारे रिलेशंस तोड़ लेने चाहिए। ट्रूडो साहब, बुद्धिमान वो होता है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है, दूसरों के अनुभवों से सीखता है। खालिस्तान के बारे में किसी को कोई चीज जानने की जरूरत नहीं है। उसकी रूट्स पाकिस्तान में है। 24/7 भारत पाकिस्तान से आने वाले ड्रग्स और हथियारों की खेप को नाकाम कर रहा है, जिसमें खालिस्तानी इन्वॉल्व है। और यही चीज अगर आप समय रहते नहीं जागे तो हो सकता है कि एक दिन आपकी ये लचर डोमेस्टिक पॉलिसी कनाडा के अंदर एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट को जन्म न दे दे। सिख फॉर जस्टिस अगर खालिस्तान बनाना चाहता है तो हो सकता है कि वो खालिस्तान कनाडा की जमीन पे बनेगा। भारत की जमीन पे इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। खालिस्तान मूवमेंट से ज्यादा जरूरी है भारत कनाडा के रिश्ते। धन्यवाद। जय हिंद।